हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। आगे चल के हम नाउन पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक इंट्रोडक्शन उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आज हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। What do you understand by parts of speech? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम नाउन पढ़ाओ, बेसिक है, ये प्रोनाउन के बाद में प्रोनाउन आएगा। बिल्कुल सही बातें हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, क्यों बनाया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इसको समझना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है स्टूडेंट्स, कि जो भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जो भी वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स उस सेंटेंस में क्या रोल प्ले करते हैं, क्या रोल अदा करते हैं वो सेंटेंस में, उसके मीनिंग में क्या रोल प्ले करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यानी कि वो उस सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहे हैं, उनका काम क्या है, उस वर्ड का, जो अलग अलग वर्ड्स हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, उन वर्ड्स का काम क्या है सेंटेंस में, उनका फंक्शन क्या है, क्या जॉब है उनकी, वो ही उनका क्या डिसाइड करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो वो क्लासिफिकेशन उस वर्ड के यूज, क्या यूज है उस वर्ड का, क्या फंक्शन है, क्या वर्क है उस वर्ड का, उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। गॉट माय पॉइंट? क्लियर? कि एक वर्ड किसी सेंटेंस में जो रोल प्ले करेगा उसके अकॉर्डिंग ही जो फंक्शन करेगा, जो यूज होगा उसका, जो उसका काम होगा, ठीक है, किसी का विशेषता बताने का काम है, एक्शन का काम है, जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग हम क्या डिवाइड करते हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी सेंटेंस होता है, एक कोई भी एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में हर वर्ड का अपना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कि ये वर्ड क्या है। इस सेंटेंस में ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये प्रपोजिशन है, ये कंजक्शन है, वो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड कैसे होता है, उसके, उस वर्ड के उस सेंटेंस में फंक्शन करने के ऊपर, कि वो वर्ड उस सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो क्या जॉब है उसका। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड होता है, ठीक है। जो हम ग्रामर में आगे पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, ये किसी, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? ठीक है। ये हम टोटल देखें तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कौन कौन से? नाउन, सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, फिर है प्रोनाउन, नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट एडजेक्टिव, नेक्स्ट एडवर्ब, नेक्स्ट प्रपोजिशन, नेक्स्ट कंजक्शन और लास्ट में इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं किसी भी सेंटेंस में। क्लियर है गाइस? ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? नाउन की। यहां इस वीडियो में हम जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में 1 बाय 1 फिर हम नाउन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा और जो डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इन 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इनकी बेसिक इंट्रोडक्शन को, अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। क्लियर? ठीक है। सबसे पहला वर्ड आता है, सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? नाउन। ऐसे तो नाउन हम सभी जानते हैं, नाउन क्या है। नाउन एक्चुअल में देखा जाए तो नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक वर्ड है दैट आइडेंटिफाइज, जो क्या करता है? आइडेंटिफाइज।
क्लियर। आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई, क्या मैम हम नहीं समझे, क्या हो आइडेंटिफाई, समझेंगे बिल्कुल। देखो पहले, अब हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, लाइक जब पहले जो मानव था, जब नाम नहीं थे किसी चीज़ों के, तो वो फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी गुजर रहा है ना, तो और फॉर एग्जाम्पल कोई एलिफेंट जा रहा है, कोई हॉर्स जा रहा है, दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एलिफेंट वर्ड नहीं है उनके पास, एलिफेंट क्या है, नाउन है, ठीक है। एलिफेंट वर्ड नहीं है उनके पास, तो वो कैसे समझाएंगे कि मैं अभी अभी एक मोटा, ठीक है, बहुत ही हेल्दी सा और जिसकी बड़ी सी ट्रंक थी, सूंड थी, ऐसा एक जानवर, हम जानवर भी नहीं, ऐसा एक प्राणी हमने जाते हुए देखा, ठीक है। एक ऐसी चीज जा रही थी, तो वो दूसरे को बता रहा है। वैसे ही वो, अब उसके पास में वर्ड नहीं है उस चीज के लिए कि वो चीज क्या है, राइट। फिर ऐसे ही हॉर्स के बारे में बता रहा है, ऐसे ही वो जो भी कैमल है उसको समझा रहा है, ऐसे ही वो लायन को समझा रहा है। तो कई बार तो क्या होगा कि उस सिचुएशन को वो समझाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स काम में ले रहा है कि वो ऐसा है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है कि उसके जो है वो बड़ी सी क्या है, सूंड है, वो बहुत ही मोटा था, ठीक है, उसका ये कलर था। तो इस तरह से वो सामने वाले को समझाता है, तो कई बार तो सामने वाला समझ गया कि हाँ हाँ ऐसा मैंने भी देखा। तो एक चीज़ को समझाने के लिए इतने सारे वर्ड्स हमने यूज़ किए, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि नाउन आया, फिर हमने उस चीज़ को एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट। अब उस पर्सन को समझाने के लिए इतनी सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या बोलेगा, एक एलिफेंट को जाते हुए देखा। तो एलिफेंट, अब सामने वाला भी इजीली समझ जाएगा एलिफेंट से। पहले जब वो इतना डिटेल में बता रहा था तब तो आधे लोग तो समझ पाते, आधे नहीं समझ पाते। अब उस चीज को समझाने के लिए उसके पास में कोई वर्ड ही नहीं था कि इस चीज को क्या नाम दिया जाए। फिर अब जो उस चीज को नाम दे दिया गया एलिफेंट, तो सबके लिए बहुत इजी हो गया। क्लियर है, गॉट माय पॉइंट। तो इस तरह से हर चीज को, जैसे मान लो कोई आदमी को जाते हुए देखा, अब आदमी तो एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, अब हर बार बोल रहा है कि एक आदमी को जाते हुए देखा, अब फिर बता रहा है कि वो आदमी लंबा था, वो छोटा था, वो मोटा था। क्लियर। तो कई बार तो सामने वाला समझेगा, नहीं समझेगा। फिर क्या हुआ कि आदमियों को भी नाम दिया गया कि राम जा रहा है, मोहन जा रहा है, रमेश जा रहा है, सुरेश जा रहा है, जेम्स जा रहा है, जॉन जा रहा है। तो हो सकता है ना वो दोनों उन दोनों ही राम को जानते हो, तो सिंपली क्या बोलेगा कि राम गया है। लेकिन पहले जब राम नाम नहीं था तो वो क्या बोला कि एक आदमी जो लंबा है या छोटा है, जो मोटा है, वो जा रहा था। समझ में आया। तो एक्चुअल में नाउन जो है, नाउन वो क्या है, नेमिंग वर्ड है। क्या है स्टूडेंट, नेमिंग वर्ड, मतलब नाम दे दिया गया है। क्लियर। और अगर हम लैटिन में देखें तो लैटिन में जो नाउन है उसका ओरिजिन नोमिन से हुआ है स्टूडेंट। नोमेनक्लेचर आपने सुना होगा, है ना, जो नाम का। तो नोमिन का मतलब क्या है, नेम। क्या है स्टूडेंट, नेम। क्लियर। नेम का मतलब ये नहीं समझेंगे कि मेरा नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम। नेम का मतलब है कि किसी भी चीज को नाम दे दिया गया। ठीक है, नाम दे दिया गया कि ये क्या है, एलिफेंट है, ये क्या है, हॉर्स है, ठीक है, ये कौन है, राम है। ये जगह, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है, वो दिल्ली से जयपुर आता है, ठीक है। अब जयपुर नाम नहीं है उसके पास, तो वो बोलता है कि मैं दिल्ली से 200-250 किलोमीटर दूर गया, वो एक बहुत बड़ी सी सिटी थी और उस सिटी में, वो सिटी बहुत बड़ी थी, वहाँ पर जो शॉप्स थी वो पिंक कलर की थी, ठीक है, वो राजा महाराजाओं के वहाँ पर गढ़ थे। इस तरह से वो समझा रहा है, उस सिटी को समझा रहा है, राइट। उसके पास नाम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम नाउन की, तो हमने जैसे ही क्या नाउन हुआ, जयपुर, उसको नाम क्या दे दिया गया, उस जगह को नाम क्या दे दिया गया, जयपुर। तो क्लियर हो गया कि हाँ उस जगह का नाम क्या है, जयपुर। कोई भी फीलिंग्स है, अच्छी है, बुरी है, प्यार की है, नफरत की है, उनको भी नाम दे दिया गया, ठीक है। किसी की क्वालिटी है,
ठीक है, ईमानदारी की है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो उन सभी को भी क्या दे दिया गया, नाम दे दिया गया। जगह को नाम दे दिया गया, जगह अपने आप में ही नाउन हो गया। इस तरह से अगर हम समझें तो नाउन जो है वो सिंपली क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या है नाउन, नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। क्लियर, वो आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी चीज हो सकती है, जगह हो सकती है, कोई कलेक्शन हो सकता है, चीजों का ग्रुप हो सकता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर, तो जो सिंपली हमने क्या समझा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्लियर है गाइस, ठीक है। अब देखो नाउन की बात करें तो नाउन पर्सन्स जो भी हैं, ठीक है, जेम्स हैं, जॉन है, रेक्स हैं, मानी है, रमेश है, सुरेश है, ये सब क्या है, पर्सन है, पर्सन के नाम। पर्सन भी नाउन है, पर्सन का नाम भी नाउन है। ठीक है, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब मटेरियल नाउन हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, थिंग्स क्या हो सकती है, टेबल, चेयर, बोतल, पेपर, पेन, मोबाइल, ये सब क्या है, थिंग्स है, नाउन है। ठीक है, एनिमल्स है, एलिफेंट, टाइगर, हॉर्स, लायन, नाउन है। प्लेसेस हो सकते हैं, जयपुर, इंडिया, दिल्ली, स्कूल। क्लियर, ठीक है। फिर देखो क्वालिटी, आइडिया, इमोशंस क्या है, लव, हेट, पीस, ऑनेस्टी, विजडम, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी नाउन है। इवेंट्स हैं, बर्थडे पार्टी, बर्थडे, दिवाली, होली, ये भी क्या है, नाउन है। क्लियर, हमने एक ऐसा फंक्शन सेलिब्रेट किया, उस फंक्शन में दिए जलाए जा रहे थे और लोग पटाखे जला रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई नाम नहीं था उस फंक्शन के लिए, उस इवेंट के लिए हमारे पास कोई नाम नहीं था। फिर नाम क्या दे दिया गया, दिवाली। तो सिंपल हो गया हमारे लिए उस चीज को समझना। एक फंक्शन था भाई, उसमें सब लोग एक दूसरे को कलर लगा रहे थे, क्या था वो फंक्शन, होली। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का क्या हो सकता है, किसी चीज का, किसी पर्सन का, एनिमल का, क्या, कलेक्शन भी क्या है, नाउन, कलेक्टिव नाउन। जैसे देखो कमिटी, ये एसएससी बहुत बार इसकी स्पेलिंग पूछ चुकी है, COMMITTEE, है ना। क्राउड, स्कूल, स्कूल मैम अभी तो आपने स्कूल बताया यहाँ पर, प्लेस, और अभी आप बता रहे हो कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ये देखो स्कूल का एक मीनिंग ये तो है ही है, जो पढ़ने की जगह है वो स्कूल होता है, बिल्कुल सही है। स्कूल जो है वहाँ इस केस में तो ये स्कूल क्या है, कॉमन नाउन है, प्लेस है ना। और अगर स्कूल का नाम होता तो ये क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन, राइट। यहाँ कैसे आ गया मैम स्कूल, कलेक्शन में कैसे आ गया स्कूल, बिल्कुल कैसे आ गया कलेक्शन में, ये ऐसे आ गया स्टूडेंट कि जो फिश होती हैं, ठीक है, या जो सी एनिमल्स होते हैं, जब वो एक ग्रुप में स्विम करते हैं, ठीक है, जनरली ये फिश के लिए आता है स्कूल वर्ड, वो जब ग्रुप में स्विम करते हैं उस केस में उनके लिए क्या वर्ड आता है, स्कूल। क्लियर, जनरली आएगा फिश के लिए, लेकिन अदर जो सी एनिमल्स हैं उनके लिए भी स्कूल वर्ड यूज हो सकता है ना। स्कूल के लिए एग्जाम्पल देखो, जैसे अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स, यहाँ पर अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स का मतलब क्या है कि जो डॉल्फिन्स हैं उनका पूरा का पूरा एक लार्ज ग्रुप है, ठीक है, तो वो लार्ज ग्रुप को हमने क्या नाम दिया है, अ स्कूल ऑफ। क्लियर है, ठीक है। जूरी, जो डिसीजन देते हैं, जज, जूरी, कलेक्शन ऑफ जजेस जो है उनका जो पूरा ग्रुप होता है वो जूरी है। प्राइड, प्राइड होता है जो लाइन है, ग्रुप ऑफ लाइन, ग्रुप ऑफ लाइन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्राइड। क्लियर है, ठीक है।
अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये चीज़ समझनी है कि नाउन कुछ भी हो सकता है जिसको नाम दे दिया गया है, वो क्या है, नाउन है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। बस सिंपली हमें ये याद रखना है कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। आगे हम इसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने पहले भी बोल दिया कि जो भी टाइप्स हैं, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव, उनको भी पढ़ेंगे। काउंटेबल, अनकाउंटेबल यूसेज भी पढ़ेंगे, पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अब देखो, हमें सेंटेंस में समझना ज़रूरी है कि कोई भी सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में जो जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, उन वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, वो वर्ब है, क्या है वो, है ना। अब देखो, यहाँ सेंटेंस है, अ बिग टॉल मैन वॉक्स हिज स्मॉल डॉग इन द स्ट्रीट। एक बिग टॉल मैन एक छोटे डॉग को स्ट्रीट में घुमा रहा है। क्लियर? तो यहां पर मैन, डॉग और स्ट्रीट, ये तीनों क्या है स्टूडेंट्स, नाउन है। क्या है स्टूडेंट, नाउन है। मैन नाउन है, कॉमन नाउन है। मैन का नेम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तब भी नाउन रहेगा, तब बस प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन नाउन तो तब भी रहेगा। A big tall man walks his small dog in the street. स्ट्रीट भी नाउन है, स्ट्रीट नाउन है, प्लेस है स्ट्रीट। स्ट्रीट का नाम दे दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, बिग टॉल मैन वॉक्स हिज स्मॉल डॉग इन टोंक रोड। टोंक रोड बोल दिया मैंने, तो नाम हो गया। नाम होगा तब भी क्या है, नाउन तो रहेगा। कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर। क्लियर है? ठीक है। तो मैन, डॉग और स्ट्रीट तीनों क्या है यहाँ पर, नाउन। क्लियर? यहाँ नेम दिया गया है, जो जो चीजें थी, क्या क्या थी। मैन था, मैन अपने डॉग के साथ, मतलब डॉग को घुमा रहा था। कहाँ घुमा रहा था, कहाँ, प्लेस, उस प्लेस में। प्लेस क्या है, स्ट्रीट है। स्ट्रीट का नाम देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस पूरे को, अगर मैं उस आदमी को, उस पर्सन को मैं जानती हूँ, तो मैं क्या उसका नाम जानती हूँ, मैं सिंपली क्या बोलूंगी, जॉन। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम क्या है, जॉन। जॉन वॉक्स हिज स्मॉल डॉग इन द स्ट्रीट। तो अगर हमने जॉन नाम दे दिया तो ये जॉन क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जो ऑफिशियल नेम होता है किसी जगह का, किसी वस्तु का, किसी इंसान का, जो नाम है, और उसको हमेशा लिखते हैं किससे, कैपिटल लेटर से। जनरली जो इंग्लिश में जो हम सेंटेंस लिखते हैं, उनमें सिर्फ फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर को ही हम कैपिटल करते हैं। बाकी अंदर जो भी हम लिखते हैं सेंटेंस, जैसे ये लिखा है, इन सभी वर्ड्स को हम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, राइट। लेकिन अगर इनके बीच में, जैसे यहाँ स्टार्ट हुआ मैरी, ठीक है, अगर यहाँ पर बीच में किसी पर्सन, प्लेस का नाम आता है, नाम, तो उसको हमें सेंटेंस के बीच में होने के बावजूद भी उसको कैपिटल लेटर से लिखना है। क्लियर? इसको और भी डिस्कस करेंगे आगे हम। यहाँ हमें समझना है कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। यहाँ नाउन क्या हो गया, मैन, डॉग और स्ट्रीट। क्लियर? जो आइडेंटिफाई करवाता है वो क्या है, नाउन है। ठीक है, कौन कौन थे, मैन था, डॉग था, और वो कहाँ गए थे, स्ट्रीट में गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, मैरी यूजेस पेन, पेपर और टू राइट लेटर्स। मैरी यूज करती है किस किस को, पेन को, पेपर को, किस लिए, लेटर लिखने के लिए। तो मैरी भी नाउन है, पेन भी नाउन हुआ, पेपर भी नाउन है, और लेटर्स भी क्या है, नाउन है। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आया कि नाउन क्या है,
मैरी भी, मैरी एक पर्सन का नाम। पेन पेपर क्या है, थिंग्स है। लेटर क्या है, थिंग है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट प्रोनाउन। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है स्टूडेंट्स प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज फॉर अ नाउन। Pronoun is the word that is used instead of a noun. Pronoun क्या आएगा, pronoun is a word that is used instead of a noun. सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन को दूर करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, तो सिंपली नाउन जो है वो, प्रोनाउन जो है वो क्या करता है, रिप्लेस अ नाउन, टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, रिप्लेस अ नाउन। क्लियर, कौन करता है, प्रोनाउन। अगर हम किसी सेंटेंस में प्रोनाउन को, अगर कोई बड़ा सेंटेंस है या कोई पैराग्राफ है उसमें हमने नाउन को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, नाउन कुछ भी हुआ, प्लेस हुआ, पर्सन हुआ, जगह हुई, कोई भी चीज़ है, थिंग है, अब उसको हम बार बार उसी पर्सन का, प्लेस का नाम बार बार ले रहे हैं, तो जो पैराग्राफ है या जो सेंटेंस है वो बहुत ही ऑकवर्ड सा हो जाएगा, वो रिपीटिटिव सा लगेगा, कम्बरसम सा लगेगा हमें, ठीक है, अजीब होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको उसका मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा, क्या बोलना चाहता है स्पीकर। तो उस चीज को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। क्लियर, तो प्रोनाउन किसकी जगह आता है, नाउन की जगह आता है। और नाउन की रिपीटेशन को दूर करने के लिए, सेंटेंस को इजी बनाने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए क्या यूज होता है, प्रोनाउन यूज होता है। क्लियर, कई बार, ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि जब हम प्रोनाउन सेंटेंस में नहीं यूज करेंगे तो सेंटेंस बहुत ही अजीब लगेगा, है ना। तो सेंटेंस को लेस रिपीटिटिव बनाना, लेस ऑकवर्ड बनाना, लेस कम्बरसम बनाने का काम कौन करता है, नाउन करता है। ठीक है, बहुत ही रिपीटिटिव सा, अजीब, ऑकवर्ड सा सेंटेंस लगता है, और हम उन्हीं सेंटेंस में अगर प्रोनाउन ले लेते हैं तो वो सेंटेंस समझने में, पढ़ने में इजी हो जाता है। ठीक है, कई बार अभी जैसे मैंने बोला कि हम समझ ही नहीं पाते हैं, कई केसेस में हम नहीं समझ पाते हैं, जब प्रोनाउन यूज़ नहीं होता है तो सेंटेंस क्या बोलना चाहता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं मैम ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा जेम्स सो जेम्स इन द mirror. James saw James in the mirror. अब इस सेंटेंस में पहले हमने नाउन लिया, जेम्स। जेम्स क्या है, पर्सन का नाम, पर्सन का नाम, प्रॉपर नाउन। ठीक है, नाउन हम बार बार, पहले भी अभी मैंने समझाया, नाउन क्या है, नेम है, नाम। किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु को, जगह को नाम दे दिया गया वो क्या है, नाउन है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था, नाउन मतलब नोमिन, नोमिन मतलब नेम, नोमेनक्लेचर, नामकरण, राइट। तो जेम्स क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी चीज़ का ऑफिशियल नेम। क्लियर है गाइस। अब हम क्या करते हैं कि पहली बार हम लेते हैं नाउन, फिर आगे जब उस नाउन के बारे में बात करनी होती है तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, राइट।
यहां मैंने प्रोनाउन यूज नहीं किया, मैंने नाउन ही यूज किया है। बोलना ये चाहता था स्पीकर कि जेम्स ने खुद को मिरर में देखा। अब जेम्स ने खुद को मिरर में देखा, अब उसके लिए मैंने प्रोनाउन तो नहीं लिया जेम्स के लिए, और मैंने जेम्स के लिए अगेन जेम्स ले लिया कि जेम्स ने जेम्स को मिरर में देखा। इस केस में कुछ लोग तो ये समझेंगे कि जेम्स ने खुद जो जेम्स है उसने ही जेम्स को मिरर में देखा, यानी वो दोनों पर्सन एक ही हैं, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि दो जेम्स हैं और एक जेम्स ने दूसरे जेम्स को मिरर में देखा, यानी एक जेम्स है उसने मिरर में देखा दूसरे जेम्स को जाते हुए, है ना, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर हम ऐसा कब है, ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर हिमसेल्फ लिख देती हूँ, हिमसेल्फ इज अ प्रोनाउन, कौन सा, रिफ्लेक्सिव। कौन सा मैंने इसलिए बोला स्टूडेंट कि जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनमें जनरली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनकी सब कैटेगरी, सब क्लास भी होती है। जैसे नाउन में हमने बोला प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, है ना, वैसे ही प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, ये इनकी कैटेगरीज है। तो हिमसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्लियर। अगर हम अब ये बोलते हैं जेम्स सो जेम्स इन द मिरर, तो क्लियर है, जेम्स ने खुद को मिरर में देखा। अब कोई डाउट है, नहीं है। लेकिन जब पहले हमने लिखा था जेम्स सो जेम्स मिरर, तो हमें डाउट था, सेंटेंस पढ़ने में भी अटपटा लग रहा था, मीनिंग भी क्लियर नहीं हो रहा था। तो प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस के मीनिंग को भी क्लियर करते हैं, रिपीटेशन को भी दूर करते हैं, और सेंटेंस जो ऑकवर्ड लग रहा है उसको भी दूर करते हैं, क्लियर, ठीक है। अब यहां पर मैंने हिमसेल्फ लिखा, मैं हरसेल्फ भी लिख सकती थी, मैंने हरसेल्फ क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि जो नाउन है वो मैस्कुलाइन जेंडर है, राइट। अगर वो फेमिनाइन जेंडर होता तो मैं क्या लेती, हरसेल्फ, क्लियर। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे ये समझना है स्टूडेंट कि जो प्रोनाउन है वो नाउन के नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग यूज होता है। किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, नंबर और जेंडर। नंबर मतलब नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा, प्लूरल है, जो सिंगुलर है तो इट लिया हमने, प्लूरल है तो दे ले लिया, ठीक है। जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर है, ही आ गया, फेमिनाइन जेंडर है, शी आ गया, न्यूट्रल जेंडर है, इट आया। तो जो भी प्रोनाउन हम यूज करेंगे विच इज अकॉर्डिंग टू द नाउन, नाउन का नंबर, नाउन का जेंडर डिसाइड करेगा कि आगे क्या प्रोनाउन आएगा, क्लियर। हिमसेल्फ इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द जेम्स, क्योंकि जेम्स क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर, क्लियर है गाइस, समझ में आया। तो प्रोनाउन यूज करते हैं नाउन की रिपीटेशन को दूर करने के लिए, सेंटेंस का मीनिंग समझने के लिए, उसको रिपीटेशन को दूर करने के लिए, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जॉन शोव्ड जॉन्स बुक्स इनटू जॉन्स बैकपैक hastily because John forgot to set the alarm the night before, causing John to oversleep and nearly miss John's first college exam. एक ही सेंटेंस है ये, ठीक है। इस सेंटेंस में मैंने नाउन को रेड कलर में दिया हुआ है, यहाँ हमने प्रोनाउन यूज नहीं किया, जॉन के लिए कोई प्रोनाउन हमने यूज नहीं किया। अब हमने इस सेंटेंस को पढ़ा तो ये सेंटेंस हमें थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, पढ़ने में अजीब लग रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है क्या सेंस है, राइट। और अगर अब देखो सेंटेंस बोलना क्या चाहता है वो समझें। जॉन ने अपनी बुक्स को
अपने फटाफट जल्दीबाजी ठूस दिया, शोड मतलब ढकेल दिया उसके अंदर, क्योंकि जॉन फॉरगॉट भूल गया था अलार्म लगाना, पिछली रात को अलार्म लगाना भूल गया था, इस वजह से वो बहुत देर तक सोता रहा, ओवर स्लीप, एंड वो नियरली मिस, और अपना पहला फर्स्ट कॉलेज एग्जाम मिस करने ही वाला था। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ कोई प्रोनाउन नहीं आया, जॉन 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 बार बार आ रहा है, तो ये सेंटेंस कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। और अगर इसी सेंटेंस में मैं कर देती हूँ जॉन शोड जॉन्स बुक, देखो नाउन में पोजीशन को शो करने के लिए, ठीक है, नाउन के साथ हम पोजीशन, नाउन पॉजेसिव केस पढ़ेंगे, हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पोजीशन को शो करने के लिए हम नाउन के बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। पोजीशन को शो करने के दो तरीके हैं, एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ ये ह्यूमन बीइंग है जॉन, इसलिए हम ले रहे हैं एपोस्ट्रोफी एस। पोजीशन का मतलब है उस स्वामित्व, पोजीशन, ठीक है, रिलेटेड, ठीक है। कैसे कि जॉन शोड जॉन्स बुक्स, जॉन की किताबें, तो यहां अगर हम लिख देते हैं हिज, जॉन शोड हिज बुक्स, ठीक है, क्योंकि जॉन क्या है मैस्कुलाइन जेंडर है। तो मैस्कुलाइन जेंडर में अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो ही कौन सी फॉर्म होती है? सब्जेक्टिव। हिम हो जाती है ऑब्जेक्टिव। हिज पजेसिव एडजेक्टिव। हिज पजेसिव प्रोनाउन, इसको भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन में। और हिमसेल्फ होती है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? तो यहां पर हिज कौन सी फॉर्म है? पजेसिव। बुक्स क्या है? नाउन है। यहां पोजीशन को हमें शो करना है नाउन के साथ, तो क्या आएगा? हिज। ठीक है, हमने बोला जॉन शोव्ड हिज बुक्स इनटू, अगेन जॉन बैकपैक की बात हो रही है, जॉन्स बैकपैक, तो जॉन्स की जगह हमने क्या कर दिया? हिज। जॉन शोव्ड हिज बुक्स इनटू हिज बैकपैक हैस्टिली। हैस्टिली का मतलब जल्दीबाजी में। बिकॉज जॉन फॉरगॉट, तो यहां फॉरगॉट टू सेट द अलार्म, यहां जॉन क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, पहली बार हमें बात करनी थी तो हमने जॉन ले लिया। अब वापस सब्जेक्ट की बात करनी है तो सब्जेक्टिव फॉर्म ले लेंगे, क्या आ जाएगा? ही। बिकॉज ही फॉरगेट टू, क्योंकि वो भूल गया था, टू सेट द अलार्म द नाइट बिफोर कॉजिंग हिम। अब किसकी बात हो रही है? ऑब्जेक्ट की। कॉजिंग हिम टू ओवर स्लीप, इस चीज ने उसको क्या कर दिया? ओवर स्लीप, ज्यादा देर सोता रहा। एंड नियरली मिस, अपना पहला कॉलेज का एग्जाम। पोजीशन क्या है? उसका पहला कॉलेज का एग्जाम। तो यहां पर जॉन्स का क्या है? पोजीशन है, तो क्या आ जाएगा? नियरली मिस हिज कॉलेज, हिज फर्स्ट कॉलेज एग्जाम। क्लियर है स्टूडेंट? तो सेंटेंस क्या बनेंगे? देखो यहां पर आ जाएगा हिज, यहां आएगा हिज, यहां आ जाएगा ही, यहां क्या आ जाएगा? हिम, और यहां भी क्या आ जाएगा? हिज। ठीक है, अब हम इसे पढ़ते हैं। जॉन शोव्ड हिज बुक्स इनटू हिज बैकपैक हैस्टिली बिकॉज ही फॉरगेट टू सेट द अलार्म द नाइट बिफोर कॉजिंग हिम टू ओवरस्लीप एंड नियरली मिस हिज फर्स्ट कॉलेज एग्जाम। अब ये सेंटेंस आपको पढ़ने में इजी लग रहा होगा, रिपीटेटिव नहीं लग रहा, ऑकवर्ड नहीं लग रहा, और इजीली आप इसको समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाहता है। क्लियर? तो दिस इज द यूज ऑफ प्रोनाउन। यही प्रोनाउन का यूज है किसके लिए? नाउन के लिए। कि प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन नाउन की रिपीटेशन को दूर करता है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो एग्जाम्पल। ही वॉक्स हिज डॉग क्विकली, वो अपने डॉग को बहुत ही क्विकली वॉक करवा रहा है यहाँ पर।
तो यहां हमने लिया है ही और हिज, ही और हिज। जब हमने नाउन पढ़ा था तो हमने लिया था अ बिग टॉल मैन, है ना, अ बिग टॉल मैन। फिर मैंने आपको बताया था अगर हमें पता हो कि उस मैन का नाम क्या है तो हम सिंपली जैसे नाम हमने लिख दिया जॉन, ठीक है, तो अब बिग टॉल मैन को रिप्लेस किससे कर दिया हमने, जॉन से, ठीक है, अगर हम उसका नाम जानते हैं तो। अब हम उस जॉन को आगे अगर उस जॉन की बात करना चाहें, आगे अगेन हम उसको बताना चाहें, ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, ही। ये ही क्या है, प्रोनाउन है, जो किसके लिए आया है, जॉन के लिए। ही क्यों आया है, ही आया अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड जेंडर ऑफ द प्रोनाउन। तो नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग क्या यूज हुआ है, ही यूज हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स। हिज पोजीशन है किसका, ही का। ही वॉक्स हिज डॉग, किसका डॉग, ही का डॉग। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, मैरी इज टायर्ड। मैरी क्या है स्टूडेंट, नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। मैरी थकी हुई है। शी, ये जो शी है ये किसके लिए आया है, मैरी के लिए। मैरी क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, तो क्या लिया हमने, शी। शी वॉन्ट्स टू स्लीप, तो ये शी हमने दोबारा मैरी नहीं लिया कि मैरी वॉन्ट्स टू स्लीप। मैरी इज टायर्ड, मैरी वॉन्ट्स टू स्लीप। ऑकवर्ड लग रहा है, रिपीटेटिव लग रहा है, इसलिए हमने मैरी की जगह क्या लिया, शी। सी इज अ प्रोनाउन। आगे, आई वॉन्ट हर टू डांस विद मी, ठीक है, मैं क्या चाहता, आई भी क्या है, प्रोनाउन, हर भी क्या हो गया, प्रोनाउन, मी भी क्या है, प्रोनाउन है। इसको भी आगे देखेंगे। यहां पर हर, ये जो हर आया है, हर ये किसके लिए आया है स्टूडेंट, मैरी के लिए, ठीक है। यहां पर हमें कौन सी फॉर्म ली है, शी की, ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट होगी तो हम कौन सी फॉर्म ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव। अगर मैं ऐसे बोलती आई वॉन्ट मैरी टू डांस विद मी, मैरी इज टायर्ड, मैरी वॉन्ट्स टू स्लीप, आई वॉन्ट मैरी टू डांस विद मी, तो अजीब लग रहा है। लेकिन हमने बोला मैरी इज टायर्ड, शी वॉन्ट्स टू स्लीप, आई वॉन्ट हर, हर कौन सी फॉर्म है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव। आई वॉन्ट हर टू डांस विद मी। क्लियर। तो यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोनाउन को नाउन की रिपीटेशन के लिए, रिपीटेशन को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, पहली चीज। दूसरा यूज कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड जेंडर ऑफ अ नाउन। क्लियर। इनकी जो क्लासेस है, आगे जो कैटेगरीज हैं, कितने प्रोनाउन हैं, कितने क्या क्या उनके यूसेज हैं, वो हम डिटेल से प्रोनाउन में पढ़ेंगे। क्लियर है गाइस।